सभी प्रबुद्ध जनों को नमो बुद्धाय। एक छोटा सा सवाल है और छोटा सा जवाब है। जिसने सवाल किया है जवाब मैं उसी को देना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि वीडियो बना ही देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बंदों के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी किसी साथी ने कहा था कि लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं, तो मैं उन भाई साहब को बता देना चाहती हूँ कि लड़कियाँ कमज़ोर नहीं होती। आप लोग उन्हें कमज़ोर बना देते हैं ये बोल बोल के कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, लड़कियां कमज़ोर होती हैं। लड़कियां ना कमज़ोर थी, ना लड़कियां कमज़ोर हैं और ना ही लड़कियां कमज़ोर रहेंगी। चाहे आप 1857 की क्रांति उठा लीजिए, चाहे आप हमारी बहन नंगेली देवी का इतिहास उठा लीजिए, चाहे आप किसी भी वीरांगना का इतिहास उठा लीजिए, आपको महिलाएं या लड़कियां हर जगह पे स्ट्रोंग ही दिखाई देंगी। आप मत भूलिए कि 1857 की क्रांति के अंदर झलकारी बाई हमारी जो बहन थी, जो हम बोलते हैं वीरांगना झलकारी बाई, वो पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर सबसे पहले शहादत दी थी। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई या जो भी है वो उनके बाद हैं, लेकिन पहली जो शहादत थी वो हमारी बहन झलकारी बाई ने दी थी, वीरांगना झलकारी बाई ने दी थी। उसी दौर के अंदर दूसरी बार जब शहादत हुई थी तो वो बहन ओदा देवी ने दी थी। अगर किसी को विश्वास नहीं होता तो वो गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि ओदा देवी एक ऐसी बहन थी जिसने एक साथ 35 से 36 ब्रिटिश सिपाहियों को एक तोप के साथ दाग दिया था। लेकिन ये लिटरेचर हमें कभी भी बुक्स में नहीं पढ़ाया जाता है, ना ही इन चीज़ों से हमें अवगत करवाया जाता है। लेकिन आप लोग ये बोल देते हैं कि लड़कियां कमज़ोर हैं, तो लड़कियां कमज़ोर नहीं है मेरे भाइयों। लड़कियां बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है, लड़कियां बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। आप उन्हें बार बार ये मत कहो कि लड़कियां कमज़ोर हैं, लड़कियां कमज़ोर है। ये लड़की ही है जिसकी वजह से पूरा भारतवर्ष चलता है। ये लड़की ही होती है जिनकी वजह से आपका पूरा का पूरा घर चलता है, और ये लड़कियां ही होती है जिनकी वजह से आपका पूरा का पूरा कुनबा चलता है। तो आप कैसे आंक लेते हैं, आप कैसे कह देते हैं कि लड़कियां कमज़ोर होती है? आप कैसे बोल देते हैं कि लड़कियां छुई मुई होती हैं? अगर लड़कियां छुई मुई होती हैं तो लड़कियां फूलन देवी भी होती हैं। जितना उनके अंदर प्यार होता है उतनी ज़्यादा उनके अंदर आग होती है। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको उनका कौन सा रूप देखना है, क्योंकि हमारी जो लड़कियां हैं वो हर एक वे से स्ट्रोंग है, हर एक वे से वो आगे है। जैसा उनको बोला जाएगा वो वैसा ही उसका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। लड़के भी हमारे कम नहीं है। अगर हम पुराने इतिहास की बात करते हैं तो हम शहीद उधम सिंह जी को देख सकते हैं, हम शहीद भगत सिंह जी को देख सकते हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी शहादत दी है। भगत सिंह जी का नाम तो हम फिर भी सुन लेते हैं, लेकिन उधम सिंह का जो लिटरेचर है वो हमें बहुत कम देखने को मिलता है, जो है वो लिमिटेड है। तो आप अपने आप को कम ना आके आप कभी भी ये ना सोचे कि आप कमज़ोर हैं या फिर आप किसी से पीछे है। आप हमेशा से स्ट्रोंग थी, आप हमेशा से स्ट्रोंग हैं और आप आगे भी हमेशा से स्ट्रोंग रहेंगी। जब भी आप कोई अच्छा काम करने के लिए जाएंगी तो लोग आपको यही बोलेंगे कि आप नहीं कर सकती, यू कैन नॉट डू। बट आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए, मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू। जब ये चीज़ हमारे अंदर आ जाएगी ना तो हम पीछे हट ही नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है जिसने मुझसे सवाल किया था उसको भी जवाब मिल गया है, और जिन्होंने ये सवाल करने की कोशिश की होगी उनको भी जवाब मिल गया। लेकिन फिर भी अगर आपका क्वेश्चन रह जाता है तो वो प्लीज़ मुझे आप बता दीजिए, मैं आंसर देने के लिए आपके पास हमेशा तैयार रहती हूँ। क्योंकि लड़कियों के ऊपर जब भी कटाक्ष होता है तो वो कहीं ना कहीं हमें हर्ट करता है, क्योंकि मैं भी नारी जाति से ही संबंध रखती हूँ, तो मुझे वो चीज़ें बुरी लगती है। तो मैंने अपना ओपिनियंस आपके सामने रख दिया। अगर मुझे आपको लगता है कि मैंने गलत बोला है तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी फील करने के लिए भी तैयार हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोबारा से नमो बुद्धाय। अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को प्लीज़ आप स्ट्रॉन्ग बनाएं। प्लीज़ आप उनको झलकारी बाई का लिटरेचर पढ़ाएं, उन्हें सावित्री बाई का लिटरेचर पढ़ाएं, उन्हें रमाबाई जी का लिटरेचर पढ़ाएं, उन्हें नंगेली देवी जी का लिटरेचर पढ़ाएं, उन्हें हमारी बहन ओधा देवी का लिटरेचर पढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे रजा चाहूँगी। दोबारा से नमो बुद्धाय।